Good morning, students. Today we will study exercise 6.3 का क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 12 मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था. क्वेश्चन 16 होमवर्क दिया था. क्वेश्चन 12 भी मीडियन पर बेस्ड हैं. 16 पर मीडियन पर बेस्ड हैं. सेम ट्रायंगल सेम मीडियन. और 14 में और 12 में आप देखेंगे तो सिर्फ एक चेंज है. साइड ए बी एंड ए सी 12 में है साइड ए बी एंड बी सी. इसमें आपको बी सी के बदले ए सी ले लिया. ये गड़बड़ है. मीडियन वही है ए डी. अपर ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू sides PQ and PR. PQ and PR दे दिया है. PM मीडियन है. Another triangle PQR. Then prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. रेशो दिया है AB upon PQ, AC upon PR और AD upon PM. ये गिवन है. So हाईली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के लिए आपको दो थ्योरम रिक्वायर करेंगे. स्टैंडर्ड 9 के दो थ्योरम रिक्वायर करेंगे. एक होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और एक होगा मिड पॉइंट थ्योरम. सो मैंने लास्ट ईयर आपको बार बार कहा था कि 9th के ऑलमोस्ट ऑल बुक के सभी थ्योरम्स आपको काम पड़ेंगे. ये दो थ्योरम्स. अब आपकी बारी है कि आप स्टैंडर्ड 9 का बुक पलटाइए और ये थ्योरम्स वापस पढ़िए या फिर आपके बुक में जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़िए. मैं अभी इसका सिर्फ यूज करूंगा. ये मैं प्रूव नहीं कर सकता. सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? एक्सरसाइज 6.2 में हमने क्वेश्चन 7 एंड 8 पढ़े थे. उसमें ये थ्योरम दिया है. क्वेश्चन 7 में दिया है इन अ ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ वन साइड से जो निकालेंगे ए बी सी. ये हम पढ़ चुके हैं. होमवर्क आपने सेंड किया है. एक साइड का मिड पॉइंट, दूसरी को पैरेलल, तीसरी को बाइसेक्ट. ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट जिसमें बाइसेक्ट किया जाता है. और मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? क्वेश्चन 8 में है इफ अ सेगमेंट जॉइंस मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. एंड स्टैंडर्ड 9 में इसके आगे एक स्टेप और दिया है. Parallel to third side and half of third side. Now remember this one. ये वाला इसका हाफ भी होता है. इसके लिए आप स्टैंडर्ड 9 के थ्योरम पढ़े. ओके. मैं इन दो थ्योरम से इसको प्रूव करूंगा क्योंकि मेरे पास ए बी पी क्यू है, ए बी पी क्यू है, ए सी पी आर है. मुझे अगर इंक्लूडेड एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट मिल जाए तो एस ए एस से क्राइटेरिया से मैं इनको सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ. सो मेरा पर्पज है कि इस एंगल को कैसे लाएं जबकि यहाँ पर ये मीडियन दे दिया है. सो खैर मीडियन का मीनिंग क्या होता है? मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट. अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट मीडियन होता है. तो ये मीडियन है मतलब ये मिड पॉइंट मुझे मालूम है. तो मैं क्या करूं? मेरे पास एक मीडियन है, एक मिड पॉइंट है. इसको मैं पैरेलल ड्रॉन करूं. मिड पॉइंट ऑफ वन साइड 6.2 क्वेश्चन 7 या फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टैंडर्ड 9. मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकेंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मैं यहां पर पैरेलल कंस्ट्रक्ट करूंगा. मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकेंड साइड, यानी इसको मैं पैरेलल ड्रॉन करूं
तो मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आ जाऊंगा। सो मैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इसको पैरेलल AC को, इसको ये पैरेलल और इसको MS पैरेलल। ये पैरेलल और ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन गिवन है, ये मीडियन गिवन है। नाउ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DE पैरेलल टू CA, DE पैरेलल टू CA and MS पैरेलल टू RP। इस तरह से ये था कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन से मैं इसको बाइसेक्ट प्रूव करूंगा। प्रूफ, D is parallel to CA in triangle ABC. D is parallel to CA it is from construction and D is the midpoint of BC given, क्योंकि मीडियन है इसलिए D is midpoint of BC because AD is median, it is given, that's why. So एक का मिड पॉइंट दूसरी को पैरेलल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, that's why DE bisects AB. DE bisects AB, converse of midpoint theorem, midpoint theorem। ओके, बाइसेक्ट किया तो E हो जाएगा, E is midpoint of AB, midpoint of AB। कुल मिला करके अगर ये मिड पॉइंट है तो AE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। क्योंकि ये मिड पॉइंट मैंने प्रूव किया है तो ये दो इक्वल हो जाएंगे। मैं ये सिंबल नहीं दे सकता क्योंकि गिवन नहीं है, दैट्स वाई AE इज हाफ ऑफ AB इस मिड पॉइंट के कारण 1। वैसे इसको करना है। सो सिमिलरली in triangle PQR, PS will be half of PQ, okay, is equal, this is secant, यानी कि AB PQ के बदले अगर ये कैंसल किए हाफ तो AB रेशो PQ के बदले AE PS में इसके जगह लिख सकता। सो याद निकाल सकते इसको, AE के अपॉन में PS इज इक्वल टू, ये मैंने कल किया था वैसे, AB अपॉन हाफ PQ, हाफ कैंसल, इट इज फ्रॉम 1 into हाफ कैंसल
दैट्स वाई AE अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ. दिस इज 3. सो ये और ये रेशो मिल चुका है मुझे यहां पर AB और PQ के बदले, राइट. नाउ ADPM गिवन है, AB PQ का रेशो मुझे मिल चुका ये वाला, ये है, ये रेशो मिल चुका है, ठीक है. अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा. सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, अब मुझे इसकी जरूरत है, इसका मैंने ये पैरेलल जो कंस्ट्रक्शन है इसका यूज कर लिया. सो इसको मैं क्लीन करता हूं. In triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC ये भी मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन है. ये मिड पॉइंट मैंने प्रूव किया है. दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट हाफ ऑफ थर्ड साइड. इन ट्रायंगल ABC D and E are midpoints of sides BC and AB. D BC का BC and AB. Is it visible? BC and AB not visible. BC and AB. It is proved. ये मैं प्रूव कर चुका हूं. D and E are midpoints of side BC and AB. ये मिड पॉइंट एक गिवन है, एक मैंने फाइंड कर चुका हूं. अब एक्चुअली ये प्रूव्ड है. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, by midpoint theorem, DE is half of third side AC. Okay. Now similarly in triangle PQR, MS will be half of PR. अब इनका रेशो निकालें. 4 and 5. तो DE के अपॉन में MS इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैंसल्ड AC के अपॉन में PR. इट इज 6 फ्रॉम 4 and 5. इस तरह से ACPR इसके बदले में ये निकाल चुका हूं 6 में, और ABPQ के बदले मैंने ये निकाल चुका हूं, और ADPM दिया है. तो मैं क्या करूंगा, ये गिवन लूंगा और इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. ओके. सो ये क्या हो जाएगा फिर, थ्री एंड 6 की जरूरत है मुझे. नाउ AB upon PQ is equal to
AC upon PR is equal to AD upon PM. It is given. It is given. Suppose it is 7, 3, 6 and 7 से 3 का वैल्यू ABPQ को रिप्लेस करके ये वैल्यू पुट कीजिए यहां पर AE के अपॉन में PS, इसको रिप्लेस करके इसको रखिए DE के अपॉन में MS इज इक्वल टू AD के अपॉन में PM. Now it is 8th and from ये मैंने बनाया 3 से 6 से और 7 से एंड 7. ठीक है, थोड़ा सा दिखता है या मैंने जो बोल दिया वो देख लेंगे. नाउ ये क्लीन, इसका यूज हो गया. फ्रॉम 3, 6 एंड 7. नाउ इट इज विजिबल. अब मैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जाऊंगा. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल PMS. ओके, AD के अपॉन में PM है, AE के अपॉन में PS है और DE के अपॉन में MS यह है. इस ट्रायंगल के तीनों साइड रेशियो में है, इसलिए SSS क्राइटेरिया से ये हो जाएंगे सिमिलर. AE अपॉन PS DE अपॉन MS इक्वल्स AD अपॉन PM from 8. That's why triangle ADE is similar to triangle PMS by SSS criteria. मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करेंगे, हमको नहीं समझा, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाला. मैंने पहले थ्योरम्स पढ़ाया, थ्योरम का यूज़ किया, थ्योरम से मैंने रेशो किया. वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है. अगर ये फिजिकल क्लास होती तो वॉश आउट हो जाती. वीडियो है, अवेलेबल है, बार बार देखे, बार बार समझे. ओके, क्योंकि ये लापरवाही हम पहले भी कर चुके हैं. कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना, ध्यान नहीं देना और फिर आखिर में बोल देना नहीं समझा, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है. और आपकी अभी जो फर्स्ट असेसमेंट होगा उसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से ये सभी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं. रिमेंबर. सो आपको याद दिला दिया मैंने. नाउ ये सिमिलर करने के बाद में मैं उसका यूज़ कैसे करूँगा. ये दोनों सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैं इन एंगल्स को इक्वल लूंगा. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. It is 9 and these are corresponding angle of similar triangle. शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बोल के बताता हूं, corresponding angles of similar triangle. Okay. Similarly, इन ट्रायंगल PQR अगर हम ये जो पैरेलल हैं इधर कंस्ट्रक्ट करें, इसको इधर कंस्ट्रक्ट करें, तो हम इनको सिमिलर करके ऐसे ही सिमिलरली प्रूव करके
हम इनको भी इक्वल बता सकते हैं, पर करेंगे नहीं, सिमिलरली मैंने बोल दिया। सो 3 इक्वल्स 4। इस ट्रायंगल में 3 इक्वल्स 4, इट इज 10। रीजन सेम इन दिस वे। नाउ ये एंगल मुझे इक्वल मिल चुके हैं। इसके बाद की स्टेप, नाइन और 10 को ऐड करें। 9 and 10, 1 plus 3 is equal to 2 plus 4. 1 plus 3 से मुझे मिलेगा एंगल BAC, और इसमें मिलेगा 2 plus 4 से एंगल P। मुझे ये एंगल इक्वल लाना था इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए। अब मैं साइड का रेशो है मेरे पास, ABPQ है, ACPR है, एंगल मुझे मिल चुका है, SAS क्राइटेरिया से मैं इनको सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB के अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC के अपॉन में PR, इट इज फ्रॉम गिवन, एंड एंगल एंगल A इक्वल एंगल P फ्रॉम 11, that's why triangle ABC is similar to triangle PQR by side SAS criteria. It is proved. ABC similar PQR. Okay, now ये आपको बार बार लिखना है, समझना है। जो 9th में हमने गलतियां किया वो नहीं करना है। सर ने पढ़ा दिया, कुछ नहीं पढ़ना। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। बेहतर है, मेरी काइंड एडवाइस है आपको एज ए टीचर कि आप इनको पढ़ो और इन टेक्निक्स को डिराइव करो कि उस कंसेप्ट को, 9th के कंसेप्ट को यूज़ करके कैसे मैंने प्रूव किया और उन कंसेप्ट्स का यूज कैसे किया जाता है ये मैंने समझाया। ओके स्टूडेंट्स, let's say time is over। एक क्वेश्चन 24 minutes। okay, so let's stop here। see you in the next period। good day, goodbye, thank you।